नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाएगा कि हम खुद पर महारत कैसे हासिल कर सकते हैं, मतलब अपने ही अंदर के साम्राज्य के शासक कैसे बने। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनोखे सवाल से। कभी सोचा है कि किसी के पास कितने सिंहासन हो सकते हैं? 1, 2। यही सवाल दरअसल हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। ये एक बहुत ही खूबसूरत रूपक है, एक मेटाफर है, और इसका जवाब थोड़ा हैरान कर सकता है। बात यह है कि हर इंसान असल में 3 आध्यात्मिक सिंहासनों का हकदार है। पहला है स्वराज्य का सिंहासन, यानी अपने ऊपर राज। दूसरा है दिव्य हृदय का सिंहासन, और तीसरा भविष्य के साम्राज्य का सिंहासन। सोचिए, ये तीनों हमारी विरासत हैं। ठीक है, तो अब जरा इन सिंहासनों के रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी विरासत है जिस पर हमें अपना दावा करना सीखना है। कह सकते हैं कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन तीनों में से जो सबसे पहला और सबसे जरूरी है वो है स्वराज। स्वराज का सीधा सा मतलब है स्वयं का राज। जरा सोच कर देखिए, जैसे हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारी प्रजा हैं और हम उनके राजा। ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जहां मन और इंद्रियों पर हमारा पूरा अटूट कंट्रोल होता है। यही वो पहला साम्राज्य है जिसे हमें जीतना है। हाँ, और ये बता दें कि ये सारी बातें एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षा से ली गई हैं। एक ऐसी शिक्षा जो हमें एक अटूट साम्राज्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। अब देखिए, हर बड़ी कहानी में एक संघर्ष तो होता ही है ना? ठीक वैसे ही हमारी इस अंदर की यात्रा में भी एक संघर्ष है। ये लड़ाई है कंट्रोल की, अपने मन को एक और शांत रखने की। तो यहाँ एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या हमारा अंदर का साम्राज्य एक है, एकजुट है, या फिर वहां 2-2 राज चल रहे हैं? होता यह है कि जब हमारा स्वराज्य पूरा नहीं होता तो माया, यानी आप कह सकते हैं कि नेगेटिव विचार, शक, बाहर का असर, ये सब दखलंदाजी करने लगते हैं और हमारे ही अंदर 2 राज्यों जैसी स्थिति बन जाती है। और इन दोनों अंदरूनी हालातों में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखिए, एक तरफ जब सिर्फ एक साम्राज्य होता है तो वहां एकदम नेचुरल शांति, पवित्रता और लगातार सुख महसूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां माया की दखलंदाजी है, वहां अशांति, अपवित्रता और दुख का राज होता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। हमारे भविष्य के साम्राज्य की नींव वो आज रखी जा रही है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। मतलब आज हम जो सोच समझकर आध्यात्मिक कोशिशें कर रहे हैं, वही हमारे आने वाले कल को तय करेगा। अगर आज हमारे स्वराज्य में कोई कमी है तो जाहिर है भविष्य का साम्राज्य भी अधूरा ही रहेगा। तो सवाल ये है कि इस अंदर की लड़ाई को जीता कैसे जाए, अपने साम्राज्य को एक कैसे किया जाए। इसका जवाब एक बहुत ही प्रैक्टिकल, रोज की प्रैक्टिस में छिपा है। जांचो और बदलो। ये तरीका सुनने में बहुत आसान है, पर है बहुत पावरफुल। नंबर 1, रोज अपना अंदर का चार्ट चेक करें। खुद से पूछें, आज मन शांत था? कोई नेगेटिव ख्याल तो नहीं आया? नंबर 2, जीवन में जो भी तूफान या मुश्किल आए, उसे एक टीचर या एक तोहफे की तरह देखें। और नंबर 3, उस सीख को इस्तेमाल करके खुद को बदलें और आगे बढ़ें। ये जो बात कही गई है ना, ये उस जबरदस्त मानसिकता को कितने सुंदर तरीके से बताती है कि किसी भी चुनौती को बोझ नहीं समझना है, बल्कि उसे अपनी ग्रोथ का एक कीमती मौका मानना है। हर मुश्किल वाकई एक तोहफा बन सकती है जो हमें और बेहतर बनाती है। अच्छा, तो इस सफर में हमारी मदद के लिए हमारे पास क्या है? कौन सी शक्तियां हैं? हमारे पास 2 सबसे शक्तिशाली चीजें हैं। एक तो है समय और दूसरा है हमारे अंदर के खजाने। और समय के बारे में जो बात बताई गई है वो सच में चौंकाने वाली है। कहा जाता है कि इस खास परिवर्तन के दौर में 1 सेकंड की कीमत 1 घंटे के बराबर है। सोचिए, इससे पता चलता है कि ये वक्त कितना जरूरी है, एक एक पल कितना कीमती है। समय तो है ही, उसके अलावा हम सब अनगिनत अंदरूनी खजानों के मालिक हैं। ये खजाने कौन से हैं? ये हैं शांति, प्रेम, खुशी और आनंद। ये सब हमारे अंदर ही हैं। बस एक शासक की तरह हमें इन्हें जगाना है और सही वक्त पर इस्तेमाल करना सीखना है। और इन सभी खजानों में से जो खुशी का खजाना है ना, वो सबसे अनोखा है।
पता है क्यों? क्योंकि ये अकेला ऐसा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। कितनी खूबसूरत बात है ये। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है। ये जो आध्यात्मिक दौलत है, ये सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है, इसे तो पूरी दुनिया के साथ बांटना है। जब हम अपनी शांति और खुशी दूसरों को देते हैं तो हम सबका भला करते हैं, सबको ऊपर उठाते हैं। और यही बात हमें इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर ले आती है। जब कोई खुद पर महारत हासिल कर लेता है तो उसका काम वहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि असल में तो वहाँ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है, दूसरों की सेवा करने की। बस अपने चारों तरफ एक नज़र डालने की देर है और पता चल जाता है कि दुनिया में कितना दुख और कितनी अशांति है। लोग शांति और रहम के लिए तरस रहे हैं, और यहीं पर एक स्वशासक की भूमिका, एक स्वराज्य अधिकारी की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है। तो फिर ऐसे इंसान का मिशन क्या है? सबसे पहले तो एक रहमदिल आत्मा बनना, यानी जिसके दिल में सबके लिए दया हो। फिर दुनिया में शांति और खुशी की रोशनी फैलाना। और आखिर में अपने विचारों से, अपनी बातों से और अपने कामों से सेवा करना, ताकि ये दुख की दुनिया सुख की दुनिया में बदल सके। ये जो आखिरी बात है ना, ये इस पूरे आध्यात्मिक रास्ते का निचोड़ है कि शुरुआत खुद पर महारत हासिल करने से होती है और इसका अंत होता है पूरी दुनिया की सेवा में, जिसका मकसद सिर्फ एक है, सबके लिए एक बेहतर दुनिया बनाना। तो बस इसी के साथ हम आज की बात के अंत पर आ गए हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस सारी चर्चा के बाद ये सवाल खुद से पूछना तो बनता है, क्या हमारा स्वशासन, हमारा स्वराज्य अटूट है?